पनोरमा परिवार पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक ज़िले में एक अमिट पहचान बना चुका है। यहाँ तक कि बिहार के बाहर भी देश भर में लोग इससे ब्रांड के तौर पर देख रहे हैं। अब तो इस बार जब पनोरमा स्टार सीजन 6 आया है तो देश के बाद दुनिया में भी लोगों ने इनको पहचान लिया है, क्योंकि पनोरमा के स्पोर्ट्स में अब न केवल बिहार और कटिहार और पूर्णिया सीमांचल के लोग खेल रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की टीम भी यहाँ शिरकत कर रही है। ऐसे में यहाँ पैमाना कितना बढ़ा है पनोरमा का, ये भी देखने लायक है। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव मिश्रा, जो पनोरमा के निदेशक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर, 6 साल पहले जब सफ़र शुरू किए थे तो ये कम सीमित तौर पर था, अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप पहुँच चुके हैं, और कहाँ तक जाना है? अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम नहीं पहुँचे हैं। हमारा जो पूर्णिया का खेल का विधा है, जो स्पोर्ट्स है, वो वहाँ पहुँचा है। हम लोग तभी राष्ट्रीय पटल पे ही हैं। जी बताइए। अच्छा, इस बार हमने देखा है कि 3,000 से ज़्यादा खिलाड़ी तमाम विधाओं को मिलाकर इस स्पोर्ट्स सीज़न में खेल रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है इसे? ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, हम लोग सोचे भी नहीं थे कभी। हम लोग छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था पूर्णिया में। पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन 1, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 6-7 साल पहले की थी और आज हमारा 6ठा सीजन है। कंपनी को 8 साल हो गया है, लेकिन हम लोग जो चूँकि कंपनी आने के 2 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम, तो आज हम लोग 6ठे सीजन में प्रवेश कर गए हैं। और हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और अभी ये कुछ नहीं, हमको जहां लग रहा है कि धीरे 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 अपना देश में पहचान बनाएगी पनोरमा स्पोर्ट्स। और इस बार जो पहले तो हम लोग सिर्फ जिला में खेलते थे, फिर 5-10 जिला को सम्मिलित किया, फिर दूसरे राज्य को किया। अभी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से कल टीम हमारे यहाँ आए थे, आज नेपाल से टीम आए हैं और कई कंट्री से लोग आ रहे हैं खेलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट पूर्णिया और कोसी सीमांचल का है। अच्छा, स्पोर्ट्स के माध्यम से जब पनोरमा आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनका नाम जा रहा है, नेपाल जैसे जगहों में या फिर देश की राजधानी में भी उनका नाम जा रहा है, तो क्या अब पनोरमा बिहार से बाहर भी निकलने की तैयारी में है? जी बिल्कुल, हम लोग बिहार में काम, पहले तो बिहार में हमसे बाहर हम लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन पूर्णिया आकर के फिर धीरे धीरे हम लोगों ने किया अदर डिस्ट्रिक्ट में, और अब अदर स्टेट में भी हम लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में, बंगाल में, बिहार में तो कर ही रहे हैं, और भी कई स्टेट में हम लोगों ने प्लानिंग किया है। इसका शुभारंभ हम बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से हम 1 साल पहले बताए थे कि पूर्णिया, चूँकि आप लोग पूछते थे सिर्फ पूर्णिया में ही क्यों, तो उन लोगों को हम बताए थे कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब कोई कंपनी एस्टैब्लिश जब तक नहीं होता है, एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी सबका अपना अपना अलग सोच है, लेकिन एक कंपनी को जैसे एक जगह एस्टैब्लिश कर दिए हम, तो फिर एक्सपेंशन हम लोग क्या किया, दूसरे जिला में, अब दूसरे राज्य में कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंट इन 1 सालों में, बीते साल से अब तक में कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट पनोरमा के आए हैं और कहाँ-कहाँ पर काम शुरू हो चुका देखिए, हम 1 साल में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए हैं। तो हम लोग, चूँकि ये जो हम लोग का सीज़न होता है पनोरमा स्टार का सीज़न, इसके बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट पूर्णिया में है, और एक अररिया भी स्टार्ट किए हैं हम लोग, दरभंगा किए हैं, बंगाल किए हैं और राजस्थान किए हैं। और भी 3-4 जिला में हम लोग का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। कहीं लैंड एक्वायर हो चुका है, कहीं पेपर वर्क हो गया है या पेपर वर्क पेंडिंग है, क्योंकि हम लोग का कुछ नियम होता है, सर्कुलर होता है, जिसके बाद ही हम लोग विज्ञापन एंड ऑल कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो पूर्णिया की बात करें तो आपको 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, बेसिकली जब हम पनोरमा की बात करते हैं, बिजनेस सेटअप की बातें दिमाग में घूमती है कि शुरुआत कैसे हुई, कहाँ तक पहुँचे, तो युवाओं में भी ख़ास तौर पर हम देखते हैं, जब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी सोचते हैं कि इस तरीके का कुछ काम करें जो अचीवमेंट ले, क्योंकि अब नौकरियां लोग कम करने की सोच रहे हैं, अपना कुछ नया सोचते हैं। ऐसे युवाओं को संजीव मिश्रा की तरफ से कोई संदेश, किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक हैं उनको यही बताऊंगा कि हमेशा से बिहार को लोग दूसरे दृष्टि से देखा गया है कि वहाँ मजदूर है, वहाँ लेबरर है, वहाँ लेबरर स्टेट है। वो बातें नहीं हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, या जिस किसी विधा में आप देखेंगे, जिस किसी सेक्टर में देखेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब समय थोड़ा रिवर्स हो रहा है, और ख़ास करके कोसी सीमांचल को बहुत अंडरएस्टिमेट किया था कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ गुंडई है। इस जगह को बहुत बदनाम किया गया था, जबकि बहुत पोटेंशियल है। मैं आकर के जब कोसी सीमांचल में मैं काम कर रहा हूँ, तो इस एरिया में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमेशा से लोगों को डरा के रखा गया है कि एक फोबिया टाइप से कि नहीं, वहाँ
बिजनेस नहीं हो सकता है, वहाँ लूट मार बहुत ज़्यादा है, वहाँ गुंडई बहुत ज़्यादा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। तो मैं अपने जितने भी यूथ हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोशिश हिमाचल में आएँ, यहाँ स्टार्टअप करें, यहाँ बिज़नेस लगाएँ। यहाँ बहुत बड़ा एक्सपेंशन ड्यू है, जो एक्सपेंशन होना था, क्योंकि देखिए ग्रोथ होता है ना हर चीज़ का। तो एक बिज़नेस का जो ग्रोथ है या हर सेक्टर में, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप वो इंफ्रा की बात करें, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, किसी भी सेक्टर में, जैसे हमारे यहाँ मखाना का काम होता है तो हम लोग ट्रेडिंग करते थे, अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। मकई का सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। इस तरह की अभी देखिए हमने वाई वाई करके हमारे यहाँ एक मैगी बन रहा है चौधरी जी का, हमने उनको देखा था अभी स्पाइस जेट में या और एयरलाइंस में कि हमारा पूर्णिया का प्रोडक्ट हम तो पूर्णिया में तो है ही या आसपास के ज़िले में है, हमको हवाई जहाज़ में भी खाने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए पूर्णिया बड़ी के बात लिए होती है। बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा हमको। वो प्रोडक्ट को हमने बड़ी चाव से खाया, जैसे हम लोग मैगी खाते हैं, तो ठीक है नूडल हमने खा लिया, लेकिन उस मैगी को मतलब मुझे दिल्ली से दरभंगा आने में जितना टाइम लग गया होगा, हम मैगी को खाते रह के मतलब एक अलग अनुभूति फील हुई कि नहीं हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है। अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ कुछ लोग कुछ करते हैं और अचीवमेंट होता है, तो हमको बहुत खुशी होती है। तो हम चाहेंगे यूथ आए यहाँ, कुछ करें, बहुत संभावना बाकी है अभी। अच्छा, हम बात जब बिजनेस की करते हैं, सहारा श्री का देहांत हुआ है, निधन जी। हुआ है। वो भी बड़े नीचे से उठकर एक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर सहारा परिवार को लेकर आए थे। कितनी बड़ी क्षति बिजनेस के नज़रिए से देखी जाएगी? देखिए, मैं बताऊँगा सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ और हमारे लिए बहुत प्रेरणा दायक रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थे हमारे क्षेत्र के लिए। एक छोटी सी जगह अररिया से निकल कर के गोरखपुर जाते हैं, जोया करके एक छोटा-सा उनका प्रोडक्ट होता है स्नैक्स का, उसमें लोन लेने के लिए जाते हैं। उनकी भी बहुत लंबी कहानी है। मैं उस पे इतना टाइम नहीं लूँगा, चूँकि दर्शक के पास भी होता है कि एक लिमिटेड टाइम में उनको वीडियोज़ देखना होता है। तो अररिया से जब वो गए वहाँ हायर एजुकेशन के लिए गोरखपुर में, वहाँ उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया गुड़ का, स्नैक्स का, फूड आइटम का छोटा-मोटा। तो उनको पैसे की आवश्यकता महसूस हो के बैंक गए वो। बैंक ने उनको फ़ाइनेंस नहीं किया। उसी टाइम उन्होंने सोचा, देखिए ज़िद और जुनून क्या करवाता है, कि नहीं हमको एनबीएफसी खोलना है, हमको बैंक खोलना है, अब हम बैंक ही खोलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। और जब 2012 में उन्होंने 1,21,000 कुछ लोगों को इकट्ठा किया लखनऊ में, तो पूरा दुनिया हिल गया कि इतना बड़ा परिवार कैसे बन गया। उसमें 2013 में फिर जेल चले गए। उनका 2 लाख करोड़ का एसेट होता है और 12,000 करोड़ रुपए के लिए उनको जेल जाना पड़ता है। कहीं न कहीं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस में या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में उनको जेल जाना। जिनके पास 2 लाख करोड़ का एसेट्स है, तो उस टाइम में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करते हैं। चूँकि मीडिया वालों का, आप लोग का भी उसमें थोड़ा-सा मतलब जो होना चाहिए योगदान, वो नहीं हो करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इसको मतलब अदरवाइज़ मत लीजिएगा। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको डिफेम किया, उनके गुडविल को हानि पहुँचाया और मार्केट में एक रूमर क्रिएट हो गया, जिससे इन्वेस्टर बैक होना शुरू हो गए। मात्र 12,000-14,000 करोड़ रुपया उनके पास लायबिलिटी था इन्वेस्टर्स का, और उससे ज़्यादा पैसा सेबी ने कहीं न कहीं रख लिया। उनको फिर जेल क्यों जाना पड़ा? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है और इस पे गंभीरता से सरकार को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आज यदि वो होते, तो उस टाइम में यदि 1,21,000 एम्प्लॉय था, तो आज कितना होता कल्पना कीजिए। उस टाइम में यदि कई हज़ार करोड़ रुपया टैक्स दे रहे थे वो, तो आज कितना टैक्स देते। तो उस टाइम में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार को उस टाइम में आवश्यकता होती है तो उनको मदद करना चाहिए, ना कि उसके गुडविल को, ना उसका। अभी देखिए अदानी ग्रुप के साथ क्या हुआ, उनको लोगों ने कोशिश किया, लेकिन ये लोगों ने नहीं देखा कि भाई अडानी कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे हैं। लोग ना जो अच्छा चीज़ है उसको नहीं दिखाते हैं, जो गलत है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि दिखाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, यदि इस तरह का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, किसी के अंदर लीडरशिप है, काम कर रहा है, तो उसको मोटिवेट कीजिए, ना कि उसके गुडविल को क्षति पहुँचाइए। यदि वो रहेगा तो क्या होगा, अभी यदि सहारा परिवार उस टाइम में सरकार उसको मदद कर देती, एसेट का दिक्कत तो नहीं था और सेबी के पास उतना पैसा भी था, वो दे भी देते, उनको जेल क्यों भेजा गया? यदि वो जेल के बाहर रहते तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता, सरकार को भी लाभ होता और आम आवाम को भी लाभ होता। एक सब्जी वाला 10 रुपये जमा करता था सहारा, याद होगा आपको, मतलब 96-97 की बात कर रहा हूँ। हम लोग भी नहीं 10,000, 10 टका, 20 टका, 50 टका करके जमा किया था। और वो इन्वेस्टर के साथ यदि वो जेल चला गया, तो कहीं न कहीं उनको पैसा लेट से मिला पैसा सबका, और मिल भी रहा है और मिलेगा भी। उनका इंटेंशन गलत नहीं था,
लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को आज ये दिन देखना पड़ा। लेकिन 2000 रुपया से 2000 करोड़ का आदमी कैसे बना, ये हमको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि 2000 जिसके पास नहीं था 2000 करोड़ की कंपनी बना दिया। बिल्कुल, अब पनोरमा की बातें फिर होती रहेंगी। मुख्य रूप से संजीव मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे पनोरमा स्टार के जो स्पोर्ट्स सीज़न चल रहा है उसके बारे में। हमने बात एंटरप्रेन्योर की भी की और हमने बात की सहारा श्री की, जिनका निधन बीती रात हुआ है। संजीव मिश्रा की नज़र में 2000 के नोट से निकला हुआ, 2000 के साथ अपने बिजनेस को खड़ा हुआ शख्स आज इतना बड़ा एम्पायर का मालिक था, इतना बड़ा फाउंडर था, लोगों के लिए एक सुविधा का केंद्र था, एक ज़रिया था कमाने का। उनका निधन हुआ है, प्रेरणा का स्रोत बना है वो।